अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के जहाज पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। आप लोगों को बताते हैं कि इसके अंदर भारत कैसे कारस्तानी कर रहा है और इसराइल ने क्यों लबनान के ऊपर हमले किए थे, इसकी वजूहत क्या है। इसके पीछे किरदार इंडिया का ज्यादा नजर आता है कि किसी तरह भी ये 2.5 लाख पाकिस्तान कामयाब न करवा सके, मगर पाकिस्तान ने अपने हॉक्स त्यारे लगा दिए हैं हिफाजत के लिए और ईरान को कहा है कि आपके डेलीगेशन को हम ईरान से ही हिफाजत देना शुरू करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ईरान के अंदर भी अगर कुछ होता है ना, जहाज वहां से उड़ता है, तो वो पाकिस्तान पे जिम्मेदारी आएगी। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने हॉक्स त्यारे फजाओं के अंदर बुलंद कर दिए हैं और कहा है कि इसराइल को आओ जरा, अगर अब छेड़खानी करके आओ, दिखाओ हमें, हम आपको बताते हैं कि छेड़खानी होती किस तरह है। आपने लबनान पे और ऐसे मुल्कों पे हमले किए जिनके पास फजाई ताकत नहीं है। हमारे से जरा पंगा लोगे, अगर आप ईरानी जहाज की तरफ उंगली भी करोगे ना, तो आपकी उंगली जमीन पे गिरा देंगे, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी साजिश दोस्तों, इसके पीछे जो इंडिया की है, इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान अपना मुकाम क्यों बना रहा है दुनिया के अंदर। अगर ये 2.5 लाख पाकिस्तान कामयाब करवाने में कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान की जेर निगरानी होते हैं, पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर आसमान को छूने लगेगा। और ये अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि देखो आप लोग, वही यूएई जो इंडिया का पिट्ठू गर्दाना जाता है, उसने वहां से पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को जिनके पास गोल्डन वीजा था, उनको भी वहां से निकालना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान ने सही किया कि उनके मुंह पे जो उनका 2.5-3 अरब तक दे के मारा। खुदा की कसम ये इस गुलामी से बेहतर है, क्योंकि ये जो फैसला है, बाकी हमें लाख इख्तलाफात हैं, मगर फील्ड मार्शल साहब का ये जो फैसला है ना, कि जो अपने पे तड़ी दिखाता है या गुलामी करवाना चाहता है, उसके मुंह पे पैसे मारो, इस चीज पे हम फील्ड मार्शल को अप्रिशिएट करते हैं और साथ खड़े हैं। क्योंकि जहां पाकिस्तान की इज्जत का मामला आएगा, जो अच्छी बात होगी उसको हम जरूर सराहेंगे। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि कोई अच्छी बात हम उसकी मुखालफत करें, नहीं करेंगे। अब दोस्तों, इंडिया क्यों चाह रहा है, इंडिया को ये नजर आ रहा है, उनका मीडिया चीख रहा है, बिल बला रहा है पिछले 3-4 दिन से, कि पाकिस्तान जो है ना जी, ये सारे कंप्रोमाइज करवाने जा रहा है, सुलह करवाने जा रहा है पाकिस्तान का। तो ये पाकि जो इंडिया का है, इंडिया का ये पिट्ठू है इसराइल। इंडिया उसे कहता है कि जी आप हमले जारी रखो, किसी तरह भी ये 2.5 लाख कामयाब ना होने पाए। यहां तक के कहा गया कि आप ईरान का जो जहाज उड़ेगा उसको भी अटैक कर सकते हो, मगर पाकिस्तान ने ये सब चीज भांप ली थी। पाकिस्तान ने अपने हॉक्स त्यारे हिफाजत के लिए ईरान भेज दिए। उन्होंने कहा जी वहां से जो त्यारा जहाज उड़ेगा ईरान का, हमारी वहीं से जिम्मेदारी लागू होती है, हम वहीं से अपने जहाजों, जंगी जहाजों के काफिले के अंदर जहाज को लेकर आएंगे और उसी तरह बाहिफाजत पहुंचाएंगे। और खबरदार कर दिया है इसराइल को कि अगर आपने इधर देखा या आपके दिमाग के अंदर कोई गलत चाल चलन है, तो इसराइल को वो बना देंगे जो आज से पहले वो था ही नहीं। इस चीज पे ये अब दोनों मोदी और वो परेशान हैं। और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अमेरिका को कह दिया है कि अगर 19-21 इसराइल नेतन्याहू ने कुछ किया तो हम वो बताएंगे जो इसराइल ने आज तक अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं है, और उसका वो खंडर बनाएंगे, उसे पता चल जाएगा कि किसी के साथ पंगा लिया है। अब पाकिस्तानी जहाज ईरान के अंदर पहुंच चुके हैं और फजाओं के अंदर जहाज मुकम्मल तौर पे उड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दी गई है, इस्लामाबाद, पिंडी, हर जगह पे। और पाकिस्तानी जहाज, जंगी जहाज हैं जो मुकम्मल तौर पर फजाओं की निगरानी कर रहे हैं और बाहिफाजत इंशाअल्लाह इन दोनों जहाजों को, खासकर ईरान के जहाज को, पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे और उसी तरह वापस छोड़ के आएंगे। ये दो मुल्क हैं, इसराइल और इंडिया, ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि इस कामयाबी के पीछे इमरान खान साहब ने भी अपने मुल्क के मफाद को देखते हुए अपनी पार्टी का जलसा कैंसिल करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे इस्लामी ममालिक के मसाइल हैं, ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हम इन मसाइल के लिए अपनी पार्टी को एक साइड पे रखते हैं, सियासत को एक साइड पे रखते हैं, आप ये जलसा मनसूख कर दें। लिहाजा यहां से साबित होता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस मामले के ऊपर यकजान खड़ी है। पार्टियों के इख्तलाफात अपनी जगह है, मगर इस मामले पे हर कोई फील्ड मार्शल साहब को अप्रिशिएट कर रहा है कि उन्होंने ये सुलह का जो किरदार अदा किया है। अगर ये सुलह दोस्तों कामयाब हो जाती है, एक तो ईरान की तरफ से हमें गैस, वो पाइपलाइन जोड़ दी जाएगी, और उसके बाद ईरान ने भी कहा है कि $300 अरब हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। उधर से सऊदी अरब ने ये जो अपना जवानी हमारी है पोर्ट है, उसके बाद
जो कराची पोर्ट है, कासम पोर्ट है, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम ऐसा, सऊदी अरब ने कहा कि 300 अरब डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे और दुबई से भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे एक नया शहर तामीर करेंगे जो दुनिया देखेगी। यहां से हालात ये नजर आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की तरफ, कोई बेहतरी की तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है। और ये जो यूएई जैसे मुल्क हैं, दुबई जैसे लोग जो कि हमें हमेशा पैसे के लिए इस्तेमाल करते थे, आज उन्होंने हमारे पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। तो उनके जो पैसे मुंह पे मारे गए हैं, वो बहुत अच्छा फैसला किया गया। हमें ऐसे मुमालिक नहीं चाहिए। यही देखना कल को यूएई पाकिस्तान के कदमों में बैठा होगा। बलोचिस्तान में अगर ये शरअंगेजी करवाई जा रही है, इसके अंदर भी यूएई शामिल है। दोस्तों, आज से 6-7 महीने पहले वहां से यूएई की करेंसी पकड़ी गई थी, बलोचिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हुई। वो आप लोग कहेंगे कि किस वजह से, क्योंकि जिस तरह ही ग्वादर हमारी पोर्ट बनने का नाम सामने आता है तो पेट में मरोड़ यूएई के शुरू होते हैं कि हमारी दुबई पोर्ट खत्म हो जाएगी, यहां तो कोई जहाज लगेगा ही नहीं आके। इसीलिए ग्वादर पोर्ट को कभी भी बनने नहीं देना चाहता यूएई। वो कहता है कि हमेशा बलूचिस्तान के अंदर शर, लड़ाई, कत्लो गारत रहे और कभी भी ये ग्वादर पोर्ट बन ना सके। इसके पीछे बड़ी हकीकतें हैं दोस्तों। ये कोई ज्यादातर जो मुल्क है ना, जिन्हें हम इस्लामी मुल्क कहते हैं, उनको इस्लामी मुल्क, ब्रदर मुस्लिम मुल्क कहते हुए भी शर्म आती है। उनके अंदर, पेट के अंदर उनके जो सुअर के बाल हैं, वो अंदर से नापाक अजाइम रखते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह भी ग्रो न करे और हमारी गुलामी करता रहे। मगर पाकिस्तान ने अब तहिया कर लिया है, इसके अंदर सारी सियासी पार्टियां भी इकट्ठी हैं और इंशाल्लाह ये मामला सेटल होंगे और ईरान की कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान की कामयाबी भी जुड़ी है। और इसराइल को भी अब बिल्कुल पे वाज़ह तौर पे दिखा दिया गया है कि अगर आपने कोई शरारत की, क्योंकि उनका दिमागी जो हमेशा चाल चलन है वो नपायक अजाइम पे कायम रहता है। देखो ना, इधर सुलह की बात हुई, उधर उसने लबनान के ऊपर हमले कर दिए, जिसके ऊपर ख्वाजा आसफ ने रात काफी लताड़ की है और बहुत सख्त ट्वीट किया है। उसके बाद उसने डिलीट भी कर दिया, मगर एक दफा ट्वीट, बहुत सख्त ट्वीट था जो कि मिर्चें लग गई अपना प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल को। यही चीजें हैं दोस्तों जो अब हमें मिलकर चलने की जरूरत है। देखो, इसके अंदर इख्तलाफात पार्टियों के अपनी अपनी जगह, मगर इस चीज को, सूरत हाल को देखते हुए, हम इस इकदाम को देखते हुए फील्ड मार्शल की इस सारी तजह को, इस कोशिश को सराहते हैं और हम अपने इस मामलात के अंदर अपने मुल्क के पीछे खड़े हैं। दोस्तों, आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।